So, a warm good morning to everyone. Welcome to Sagar College. The students, we are continuing with the chapter Living World. Okay, start your day with a beautiful smile and a deep breath. Then we will have a session today. Okay, so what is living organisms? And we have started discussing about various features. Nahi? So first of all, we have discussed about the growth. Then the next one, reproduction and metabolism. So today we will focus on the fourth feature. Fourth feature is what? Cellular organization. Okay. सो आगु जो तीन टा फीचर्स आम डिस्कसन कर दे ब्लर क्यों हो गया बेटा आ गया सो तीन टा जो फीचर्स आम डिस्कसन करते फास्ट ऑफ ऑल ग्रोथ टाइप को आम डिफाइनिंग फीचर रू हटाई देलु व्हाई बिकॉज देयर आर सम नॉन लिविंग्स दे आर ग्रोइंग रिप्रोडक्शन टाइप को आम हटाई देलु फ्रॉम द डिफाइनिंग फीचर बिकॉज सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर किछि अछंती एमती लिविंग ग्रुप्स दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस देन थर्ड फीचर व्हिच इज मेटाबॉलिज्म तो सेटार आम कौन देखलु इट इज द डिफाइनिंग फीचर बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस प्लैनेट एंड इट इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग्स तो से आम डिफाइनिंग फीचर रखिलु सो आज जो नुआ फीचरटा आम डिस्कस करवा व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आ माने कौन कौशिक गठन गोटे बॉडी जिते बड़े आम बनवा लिविंग सिस्टम केमती से है घर डिजाइन हो घर या समस्त सो घर तैयारी कला बेलू आमको कौन र मटेरियल्स दरकार कंचा माल है पलैजीव मिस्त्री लिस्ट लिखिक देव कौन कौन दरकार इटा 50,000 सीमेंट 40 बैग रड चिप्स सब लिखिक देव दैट मीन्स दीज आर द र मटेरियल्स फॉर मेकिंग ए हाउस जदि गोटे लिविंग हाउस तैयारी होता है कौन कौ मेटेरियल या गोटे मनीष तैयारी करवा नहीं एलिफेंट्स गोटे बनईदेवा गोटे बरगछ तैयारी करवा फ्रुट्स बनवा ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स तांकर जो शरीरटा तैयारी तो इटा न सीमेंट न तो सेटा केमती तैयारी हे देखा सेटा दैट इज व्हाट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हाउ ए लिविंग बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड the living organisms so living organism body is made up of composed of this केमती तैयारी हो ठीक अच्छे तेज चिंता करवा कौ मेटेरियल तैयारी हो पार इटार काम किए कर सीमेंटर काम किए कर रड्र काम किए कर सब जिन आ अच्छे बुझीगला First of all, bricks. नहीं, the basic unit of a building, the basic unit of a living body, that is cell. Okay, it is made up of cell. Cell दरकार हमको. Okay, so cell is what? Cell टा कौन गोटे कोश. It is the basic unit or building blocks of living organisms बुझीपार कि नहीं तो जदि सेल बॉडीटा तैयारी हम प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडीटा कौन तैयारी सेल तैयारी तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पचारे केतेटा सेल लगे how many cells that depends on the size of the organism so organism टा जिते बड़ हम तो अधिका सेल लगे तुम छोट घर गोटे बनई दो इंदिरा आवास घर मिलूँ गाँव सब से 10,000 5,000 इटा जदि कह नहीं गोटे 5 ताला बिल्डिंग दरकार 5 स्टार बिल्डिंग से हेनी 1.5 लाख 2 लाख लगे तो जिते साइज बढ़ ऑर्गेनिजम्स मोर एंड मोर नंबर ऑफ सेल्स आर रिक्वायर्ड हाथी बनवार अच्छे ट्रैक्टर रे आसो सेल्स 2टा ट्रैक्टर लगे ठीक अच्छे
तो ये जो जिनसटा है आम देखा, सो इट इज द बेसिक यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. देयर आर सम एनिमल्स, फॉर एग्जांपल गोटे डायग्रामटा करवा. यदि मु पचारि बेटा किए व्हिच इज दिस ऑर्गेनिज्म, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ amoeba. ओके, दिस इज व्हाट amoeba. Clear? And this is the simple organism. Simple organism. This is very small organism, simple organism. तो आर बॉडीटा बनवाई ओनली वन सेल इज रिक्वायर्ड. गोटे सेल भी गोटे ऑर्गेनिज्म हो पार, नो प्रॉब्लम. सो इट इज व्हाट वन सेल ऑर्गेनिज्म. वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म. बुझीपारते ना नहीं? और दिस इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर. ठीक अच्छे, एक कोशी ऑर्गेनिज्म आमोइबार बॉडीटा बनवाई ओनली वन सेल इज सफिशिएंट एनफ. तो जमती गोटे रूम भितर लैट्रिन बाथरूम किचन सब हो पारुची, या भितर भी यार सब काम हो. आमर जो जो प्रोसेस होची, मे बी डाइजेशन हो पारे, मे बी सर्कुलेशन हो पारे, रेस्पिरेशन भी हो पारे, रिप्रोडक्शन भी हो पारे. जी बॉडी रो प्रोसेस अच्छी, ऑल प्रोसेस ऑफ द बॉडी, तापाई आम मान बॉडी रे कौन अलग अलग सिस्टम सब अच्छी. फॉर एग्जांपल डाइजेशन गोटे डाइजेस्टिव ट्यूब अच्छी, डाइजेस्टिव सिस्टमटा अच्छी. रेस्पिरेशन तापाई लंग्स अच्छी, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छी. सर्कुलेशन हार्ट अच्छी, पंप करुच्ची, सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर. फॉर रिप्रोडक्शन टू मेक ए न्यू बेबी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज देयर. एंड माई ब्रेन इज देयर, नर्वस सिस्टम इज देयर. For excretion, that kidney is there, excretory system is there. ये सब काम digestion, respiration, circulation, excretion, reproduction, all the process that is completed inside the same cell amoeba. So amoeba गोटे कोष भितर गोटे सिंगल रूम भितर सब काम हो जाए, सिंगल रूमटा. ठीक अच्छे, ना तो बेडरूम अलग अच्छे, ना तो लैट्रिन बाथ अलग अच्छे, किसी नहीं. विदिन द सेम सेल ता भीतर सब सिस्टम अच्छी. ठीक अच्छे, सो amoeba survive. इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर माने कौन पिले? एक कोशी प्राणी. क्लियर? अब थोड़ा और सोचते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं स्पॉन्ज की तरफ. या हाइड्रा हो सकता है, आपका स्टारफिश भी हो सकता है ना, या फिर कई मैमल्स हो, एलिफेंट्स, डॉग, टाइगर, लायन, ह्यूमन बीइंग, कुछ भी. उसमें क्या है, बहुत सारा सेल चाहिए आपको, मल्टी सेलुलर. जो थोड़ा शिफ्ट करते हैं हाइड्रा की तरफ, देखते हैं इसमें कितना सेल मिलेगा आपको. ये बन गया क्या? दिस इज द पिक्चर ऑफ हाइड्रा. ठीक है, हाइड्रा देखी जो इट्स वेरी स्मॉल, जस्ट लाइक द चाउल गोटे दाना जमी राइस ग्रेन. द साइज ऑफ द हाइड्रा इज जस्ट लाइक वेरी स्मॉल, but it is bigger than the amoeba. It is bigger than amoeba. It is multicellular. It is multicellular. Multicellular. ठीक है, कंप्लीट. अब क्या है, जब मल्टीसेलुलर एनिमल्स या प्लांट्स बनते हैं तब उस सेल को तो जोड़ना पड़ेगा ना. गोटे इटा आज ठीक अच्छे, किसी प्रॉब्लम नहीं. बहुत सारा इटा आणिक जो गोटे वाल बनवा, कांथ बनवा, वाल बनवा, बाउंड्री बनवा, किसी बनवा, पार्टीशन करवा, बेडरूम अलग करवा, तो ताको जोड़वा दरकार. हाउ टू जॉइन द ब्रिक्स? इटा गुड़ा केमती जोड़ा जाए? सीमेंट बाली पानी गोले देगी अठा हो, पेस्ट हो, जोड़देव, जॉइंट कर. सीमेंट मीन्स जॉइंटिंग, जॉइनिंग द ब्रिक्स. अब ये सेल को कैसे जोड़ेंगे हम लोग? उसके लिए भी कुछ सीमेंट होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, देखिए, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ सेल्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, इन मल्टी सेलुलर बहुकोशी ऑर्गेनिजम्स कथा जिते बड़े आसूची. ठीक अच्छे, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स उसमें क्या प्रॉब्लम है? द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स. द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बॉडी इज composed of
composed of many cells, composed of many cells. ठीक है. अब ह्यूमन की भी आप ले लो एग्जाम्पल, एज पर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग. तो एक ह्यूमन बॉडी बनाने के लिए कोई एडल्ट ह्यूमन बींग, ठीक है, 60 kg वेट या 5 5.5 फुट 6 फुट अमिताभ बच्चन बनाएंगे, ठीक है. सो 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर रिक्वायर्ड, 100 इंटू 10⁻15 नंबर ऑफ सेल्स. तो एलिफेंट आहरी अधिक लगे, डायनोसर आहरी अधिक लगे, जिराफ लगे नहीं. तो जिते बड़ एनिमल्स या फिर जिते बड़ प्लांट्स गोटे बर गछ बनवा आम, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर रिक्वायर्ड. प्रॉब्लम वो नहीं कितना सेल्स है उसमें, प्रॉब्लम है कि उसको जोड़ेंगे कैसे, है ना. तो जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक, कैसे बनाया होगा भगवान ने उसको, है ना. सेल को कैसे जोड़ सकते हैं हम. वो सिर्फ यही बात नहीं है खाली सिर्फ सेल जोड़ जाएगा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है. सेल सब जोड़ी सरला पर दे विल वर्क टुगेदर, काम भी एक साथ में करेंगे. खाली जोड़ेंगे काम नहीं चलेगा, काम भी एक साथ करेंगे, ठीक है. तो व्हेन सेल्स आर जॉइंट टुगेदर दे विल फॉर्म टिश्यू. सेल्स गुड़ाक जोड़ी गला पर से जो स्ट्रक्चर टाइप बने टिश्यू बने देवे. अब टिश्यू जोड़ेंगे तो बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद बनेगा ऑर्गेनिज्म. आई विल राइट ऑल द थिंग्स, डोंट वरी. सब जोड़ना कैसे है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग. ओके, फॉर एग्जांपल कुछ लिखता हूँ एग्जांपल मल्टी सेलुलर का. ये एलिफेंट आ गया आपका, ह्यूमन, ठीक है, टाइगर. ये मिलियंस ऑफ सेल्स आर रिक्वायर्ड. Their body composed of, their body is composed of millions of cells, billions, billions of cells, not millions, billions, trillions of cells. Okay, बहुत सेल्स दरकार. प्रॉब्लम ये है कि उसको जोड़ेंगे कैसे, देखते हैं. Suppose here I am making some cells for you. These are some cells. Okay, these individual, these are called as what? Cells. Cells are living or non living? Yes guys, I know it is living. You know, cells are living. ठीक है. अब ये सेल्स को हम जोड़ना पड़ेगा. हम जुड़ेंगे उसको कैसे जोड़ेंगे. तो बेटा ब्रिक्स को जुड़ने के लिए हम सीमेंट डालते हैं ना, सीमेंट तो बाहर से डालना पड़ता है. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में खास बात है, कुछ भी चीज़ बाहर से नहीं आएगा, सब अपने आप अंदर से ही बनेगा और जुड़ेंगे. देखिए सी जो सेल्स गुड़ा सब है वाला, द सेल्स विल सेक्रेट सम सब्सटेंसेस. दीज सेल्स, लेट मी चेंज द कलर फॉर यू, इट विल बी मोर अट्रैक्टिव. रुकिए. So these cells will secrete some substances, some chemicals here. देखिए ठीक अच्छे. प्रथम कथा है ये जो सेल सेल भितर जो स्पेसटा थिला, फांका जगहटा थिला, तो ये फांका जगह गुड़ाक आम कौन कहवा, इंटर सेलुलर स्पेस. ओके, तो ये जो जगह गुड़ाक थिला इंटर सेलुलर स्पेस, intercellular space. Inter means what? In between. Cellular, in between the cells. इंटरनेशनल मैच तो समझते निश्चित सुनी थे वो भी, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो. इंटरनेशनल क्यों कहा गया है उसको. नेशन, नेशन माने कौन, गोटे कंट्री, गोटे देश. सो गोटे कंट्री आउ गोटे कंट्री भितर जदि खेलटा हुए, मैच हुए, in between the nation, international. In between the cell, intercellular space. Are you getting me? Intercellular space. Of this space containing the cement,
सेल कौन करिवो, इट विल सिक्रेट सम सब्सटेंसेस, that substances present in the intercellular space is called as intercellular substance. अब ये येलो कलर मटेरियल आपको दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड इज व्हाट, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, ठीक है जी. So intercellular substances, these are secreted by cells itself. Clear? Secreted by cells itself. Cells secrete करिबो intercellular substance गुड़ाक, ठीक है जी. सिक्रेशन हो गला, ठीक है फाइन. नाउ ये सब्सटेंसेस रो कौन काम, द सब्सटेंसेस इन बिटवीन द सेल, इंटरसेलुलर सब्सटेंस से कौन करिवो, सेल गुड़ा सब बांधी की रखिबो, इट विल बाइंड द सेल्स टुगेदर. क्लियर? आर यू गेटिंग मी? These intercellular substances will bind the cells together, making a tissue. ठीक है, with the same cell itself, it binds cells together. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? These intercellular substances will bind the cells together. Fine. अगर उसका काम बाइंड करके रखना है, then what should be the nature of these substances? नेचर कैसा आएगा उसका? काम क्या करेगा वो? सेल को जॉइन करके रखेगा, है ना, बाइंड करके रखेगा. तो उसका नेचर जो है वो थोड़ा स्टिकी होना चाहिए, ग्लू लाइक, ओठा हवा दरकार नहीं, देले ताको बाइंड कर रख पारिबो. खाली पानी देवी मु कोई इटा गुड़ाक जोड़ी दियो, जोड़ी पारिबो कि ना, सेटा ओठा नो. से सीमेंट मिसे पड़ो, बाली मिसे पड़ो, पानी मिसे पड़ो, सेटा पेस्ट हो गोटे, तापर जाई जोड़ी पारिबो. खाली पानी रे जोड़िबो नहीं. तो ये जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इट मस्ट बी ग्लू लाइक, गम लाइक, स्टिकी. सो दिस substances, intercellular substances, intercellular substances are sticky. sticky माने कौन? अठालिया. sticky in nature. इंटरसेलुलर सब्सटेंसेसटा कहीं है एटा बड़ा गला, ये अठालिया हवा दरकार. इट मस्ट बी स्टिकी. स्टिक देखते ना, फेविस्टिक मिले सब, फेविस्टिक, फेविकॉल स्टिक, खोलदेव लिपस्टिक भाया लगेदेव, चपीदेव. स्टिक मीन्स बाइंड्स टुगेदर. स्टिकी, स्टिकी मैंने अठा, ठीक है जी. सब बन गया, अभी शरीर आज खोल गया, है ना, समझ में आ रहे. तो ये जो सेल्स आर जॉइंड टू फॉर्म द टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गेनिज्म. देखते हैं क्या हायरार्की है, ठीक है. अब अगर अमीबा है तो अमीबा में आपको खाली सिर्फ एक सेल ही मिलेगा, उसमें टिश्यू नहीं मिलेगा. लेकिन ह्यूमन की बात करो या फिर एलिफेंट्स या फिर टाइगर, उसमें सारे ऑर्गन सिस्टम सब मिल जाएगा आपको. देखिए, सो पहला क्या था? सेल. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन सेल. One cell is here of tissue. Tissue means what? Group of cells. ये cells सारे के सारे cells, they will form a tissue. टिश्यू क्या बनेगा? अभी ऑर्गन दिखाता हूँ डायग्राम बना के आपको. ये मैं एक स्टमक बना रहा हूँ आपके लिए. स्टमक तो ऑर्गन है ना, स्टमक ऑर्गन हो सकता है, लिवर भी हो सकता है, हार्ट भी हो सकता है, किडनी भी हो सकता है, लंग्स भी हो सकता है, ब्रेन भी हो सकता है. ऑल दीज आर ऑर्गन्स. नहीं, सेल थिला बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. देन उसके बाद आया टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या बना? ऑर्गन. अब ऑर्गन को जुड़ा देंगे तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा. क्या बनेगा अभी? ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम मीन्स उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं. स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अब बन गया ना ऑर्गन सिस्टम. ये कौन सा सिस्टम है भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है जी. दिस सिस्टम इज व्हाट? माय डाइजेस्टिव
सिस्टम, ठीक है, द सिस्टम विच इज डिजाइंड फॉर डाइजेशन, ओके, द सिस्टम विच इज डिजाइंड फॉर डाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। है क्या सिस्टम? उसमें एक लॉन्ग ट्यूब है, डाइजेस्टिव ट्यूब, कॉइल्ड। ह्यूमन बीइंग डाइजेस्टिव ट्यूब जो देना वा इट इज 20 फीट लॉन्ग, 21-22 फीट लॉन्ग, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सब तुम कौन कर भितर खाइब, फूड, वाटर, एवरीथिंग इट विल पास थ्रू दिस डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन इज कंप्लीटेड। 20-22 फुट लंबा ट्यूब्रे एठू जदि एंट्री कल बाहर 5-7 घंटा लगे। सो इट विल टेक 5 to 7 hours फॉर डाइजेस्टिंग द फूड। तापर डिपेंड करे तुम कौन खाइछ, मटन जदि खाई इट विल टेक मोर टाइम, पनीर खाईदे आउ टिके टाइम, भात डाली शाग खाईदे, काकुड़ी सलाड खाईदे, इट विल इजिली डाइजेस्टेड नहीं। सेमती सब काम प्रत्येक फंक्शन गोटे गोटे सिस्टम आम बॉडी भितर अच्छी। जमती मु सपोज रेस्पिरेशन, आई एम टेकिंग द एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। अब ये भी एक काम है जिसको ब्रीदिंग कहते हैं, है ना। सो फॉर ब्रीदिंग ए सिस्टम इज डिजाइन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे कितना टोटल सिस्टम है हमारे पास? 11 सिस्टम। अब सारे के सारे सिस्टम जोड़ जाएंगे तक ऑर्गेनिज्म बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद कौन आया रे बेटा? ऑर्गेनिज्म। ये कौन है? दिस इज द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बन गया ह्यूमन बॉडी। अब कैसे बना, किस चीज से बना? सेल। समझ में आया? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स गोटे कौशिक गठन, गोटे बॉडी जिते बड़े कंस्ट्रक्शन हो, डिजाइन हो, एनिमल बॉडी हो या फिर प्लांट बॉडी, वायरस, फंगस, प्रोटोजुआ, कुछ भी, all the living organisms, their body is composed of cell and cellular products, intercellular substance. So basic unit is cell, you can write. So without cell you cannot make the body of an living organism. क्या ऐसा कुछ है एग्जाम्पल सबके पास? विदाउट सेल यू कैन मेक ए बॉडी। क्या आप ये सोच सकते हो? नहीं है ना। एनिमल बॉडी को बनाने के लिए क्या चाहिए बोलो? सेल्स चाहिए। प्लांट बॉडी बनाएंगे फिर भी सेल चाहिए, ओके। So all the living system, maybe plants, maybe hydra, maybe starfish, maybe human, maybe elephant, कुछ भी हो, या फिर प्लांट ग्रुप्स, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ से बना हुआ है? ओनली सेल्स, सेल एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, ठीक है जी। दिस इज ह्यूमन बॉडी, ओके, दिस इज ह्यूमन बॉडी and the basic unit is cell. Without cell you cannot make the body of any living organism, ठीक है जी। So without cell we cannot make the living organism, the living ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, नहीं बना सकते, ठीक है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई शौक है उसमें? नहीं। नॉन लिविंग्स को देखते हैं। एक टेबल ही ले लो, एक चेयर ले लो, सपोज ये चौक मेरे हाथ में है, दिख रहा है आपको? कैल्शियम कार्बोनेट का चौक है, दिस इज व्हाइट इन कलर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या फॉर्मूला है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या सेल है? नहीं है ना। सो नॉन लिविंग्स डू नॉट हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब तो मोबाइल हो सकता है, चेयर भी हो सकता है, ये ग्रीन बोर्ड भी हो सकता है, इज आर ऑल नॉन लिविंग्स। और उसको अब टुडे ये देखेंगे उसमें लिविंग सेल्स नहीं मिलेगा आपको, ये 100% श्योर शॉट है, क्लियर। So I can write this statement for you.
cellular organization. Cellular organization is absent. Cellular organization is absent in non-livings. Non-livings. अब नॉन लिविंग्स में क्या है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो चीज़ है वो मिलेगा ही नहीं, ठीक है, बुझ पाले. सो कैन आई कंक्लूड द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसमें कोई शौक तो है नहीं. ओके, कंक्लूजन हम लिख सकते हैं. कंक्लूजन, सेल्यूलर organization is the defining feature. Cellular organization is the defining feature of living organisms. Okay, ठीक है. So cellular organization is the defining feature of living organisms. Very simple, without any exception. अब defining feature के लिस्ट में सबसे पहले कौन आया था? मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज व्हाट? द रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी, लिविंग रिएक्शंस. उसमें कुछ रिएक्शन ऐसे ही था, आप लोग देखे थे कि कुछ मॉलिक्यूल्स बन रहा हो या फिर सम अदर रिएक्शंस आर देयर विथ यू, कुछ मॉलिक्यूल्स तोड़ रहा हो. सो दीज रिएक्शंस in which the molecules are formed is anabolism. The reaction in which the molecules are broken, it is catabolism. ना, जोड़ना तोड़ना यही तो है जिंदगी का दूसरा नाम है ना. मॉलिक्यूल को बन जाना एनाबोलिज्म के अंदर आता है. कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, गठनात्मक प्रतिक्रिया, और क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ध्वंसात्मक प्रतिक्रिया बा कैटाबोलिज्म. ओके, चय एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म अपचय मिसिकी होता चया अपचय बा बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ योर बॉडी. लिविंग सेल्स भितर जी बायोकेमिकल रिएक्शन हो ऑल टुगेदर, दिस इज मेटाबॉलिज्म. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर. ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो डिफाइनिंग फीचर. उसमें कोई भी शक नहीं, कुछ भी शक नहीं है ना. ओके, क्या और भी कुछ फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? सबसे लास्ट में जो था उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे. दैट इज योर कॉन्शियसनेस. दिस इज व्हाट? कॉन्शियसनेस, द लास्ट फीचर. फिफ्थ फीचर इज व्हाट? कॉन्शियसनेस, सचेतनता, अवेयरनेस. फिफ्थ वन इज माई कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस माने कौन? सचेतनता. केते आमे सचेतन अच्छे. तुम जीव लाजकोली पत्र देखिए, लाजकोली गछ, टच मी नॉट प्लांट, जस्ट टच. त नाटा भी देखो, बहुत ब्यूटीफुल ना है, टच मी नॉट. द प्लांट इटसेल्फ स्पीक्स, डोंट टच मी, डोंट टच मी. दैट मीन्स प्लांट इज ऑल्सो कॉन्शियस. कैसा दिख रहा है वो प्लांट? ये एक प्लांट मैं दिखाता हूँ आपको, है ना. इसके छोटे छोटे पत्ते मिलेंगे आपको. अगर आप कहीं पे भी टच कर दिया तो ये सारे के सारे लिप्स विल क्लोज. देखा, समझता देखी थी मैंने प्राय ऑलमोस्ट आई थिंक लाइक दैट. सो व्हेन यू टच एनी वन लिप, सारे के सारे लिप को आपको टच करना नहीं पड़ेगा, किसी एक लिप को आप टच कर दो. सो ऑल द लिप्स विल शट डाउन, दे विल क्लोज. हेंस द नेम ऑफ दिस प्लांट इज टच मी नॉट, डोंट टच मी. आई एम वेरी साई. बहुत लाजव कोड़ी से लाजी जाऊँगी सी. कौन ना भी देइछन नहीं, बढ़िया ना देइछन, खुशी लगे. लाजव कोड़ी लटा से लाजे ही जीव छुईदे बंद हो. मीन्स इट इज कॉन्शियसनेस. से जानी पड़े ताको टच कला. कॉन्शियसनेस मीन्स सचेतन, और इट इज द अवेयरनेस.
सतर्क केते अच्छे हम सब और दिस इज व्हाट द रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई कॉन्शियसनेस कॉन्शियस रु आछि सचेतन रु आछि सचेतनता कॉन्शियसनेस सो एकु जदि आउट सिंपलीफाई आम करबा इट इज द रेस्पॉन्स टू external stimuli. It is the response to external stimuli. External मान बाहरिया एटा आम समस्त जानिछु. Stimuli means signal. Stimulation means signal. बाहरिया किसी सिग्नल यदि दिया जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रेस्पॉन्ड करिवो और भी आसान बनाते हैं. सपोज साइकिल लेके आप जा रहे हो ट्यूशन या कहीं बाजार जा रहे हो सामान लाने के लिए, फिर आपने क्या देखा एक सांप आ रहा है, स्नेक. पता नहीं था, आप इसे अनकॉन्शियसली जा रहे थे, आप कुछ भी सोच रहे थे. फिर हठात कौन है गला आम देख सापटा माड़ी आरा एमती अच्छे तो आम कौन डर जाए कि नहीं, बिकज वी आर कॉन्शियस, वी आर लिविंग. जाऊ हठात वर्षा आसला जोरदार आम कौन कर जब पाखे छता थी खोलदेव, बिकज वी आर कॉन्शियस. बा जब छता ना कौटी पाखे घर अच्छे दुकान घर अच्छे जा भर आम ठिया टू सेव अस, टू सेव फ्रॉम द रेन. एवं तो बहुत बड़ा कॉन्शियसनेस चलती जो कोविड पैंडेमिक कथा. जदि तुम पाखे किए आसिक बड़े छिंकीदेव खाली कोविड पॉजिटिव तुम जान बस छाड़ी पलैब एरिया. दैट इज द ग्रेटेस्ट कॉन्शियसनेस एवर इन 21st सेंचुरी. नहीं एत कॉन्शियस आउ कहीं ना एत डर पशि लोक भितर मैंने कॉन्शियसनेस केते अच्छे शुणीदेव कोविड पॉजिटिव एरिया छाड़ी गायब था दरकार नहीं. दिस इज कॉन्शियसनेस. ओके तो सेम जिनस जो लिविंग नॉन लिविंग आम ट्राए करवा बुझे चेष्टा करवा कि ठीक अच्छे रास्तार गोटे बाइक अच्छी तुम अच्छ वर्षा है तुम पलैब छता खोल पलैब, बाइक जीव कि नाई, बाइक निजे जापर जो तुम चलैब चलला ना से निजे से रहा. बाइक इज नॉन लिविंग, बाइक इज नॉट कॉन्शियस. यू आर लिविंग, यू आर कॉन्शियस. व्हेन यू विल डाई जो फोटो हो मीन्स कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट परमानेंटली. ठीक अच्छे आवर कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट परमानेंटली आफ्टर डेथ. ओके सो आप देखते हैं स्टिमुली क्या है. जो रेन के बारे में मैंने बोला आपको, रेन इज स्टिमुलाई, द स्नेक इज स्टिमुलाई, कोविड पेशेंट इज स्टिमुलाई. ओके सपोज आई आस्क यू ए क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम? My voice is stimuli and your answer, my name is Khan, I am not a terrorist. This is response. कुछ भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई आया तो तुरंत रेस्पॉन्स करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म. कुछ भी ठीक अच्छे अचानक आम जान आम पाक गोटे जन आंगुली निकासी आखि बंद हो रेस्पॉन्स. जाननी एमती अच्छे हाथ बाजिगला गरम अच्छे, दिस इज रेस्पॉन्स. एक्सटर्नल स्टिमुलाई रेस्पॉन्स. ठीक अच्छे रेस्पॉन्स मीन्स योर बिहेवियर टुवर्ड्स ए सिग्नल, माने प्रतिक्रिया प्रकाश करवा जब आम शुद्ध ओडिया बुझा चेष्टा करवा. रेस्पॉन्स मीन्स प्रतिक्रिया प्रकाश करवा टू ए बाहरी सिग्नल को. रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई मीन्स व्हाट? प्रतिक्रिया प्रकाश करवा. प्रतिक्रियाटा किए प्रकाश करे, लिविंग और नॉन लिविंग? प्रतिक्रिया प्रकाश करवा एंड इट इज ए फीचर ऑफ exclusively living organisms. Non-livings will not respond. Clear? और ये रेस्पॉन्स कैसा है? प्लांट भी रेस्पॉन्ड करता है, एनिमल्स भी रेस्पॉन्ड करता है, बैक्टीरिया का भी रेस्पॉन्स है, सबके. ऑल द लिविंग सिस्टम. All the living system will respond. Stimuli means signal. संवेग I think it is. कौन ओडिया रे तुम पढ़ी थी संवेग नहीं? बाहर संवेग गोटे. हठात आम रास्ते जाऊँ दीपावली दिन एवं तो 2 वर्ष दीपावली होनी, वर्ष भी हो पार मत कहीं लगुनि ड्यू टू दिस कोविड पैंडेमिक सिचुएशन. तो बेले बेले कौन मोर मन हो स्कूल आम सब पढ़ला बेले राति सब जाइ बाण फुटा चलती बंद हो जाम देखा कौन क्या बाण फुटा हो
ଗୋଟେ ଥର ହଠାତ୍ ମୁଁ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛି ହେଲା, ବାଣ ପଟେ ସରିଗଲାଣି, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଠିଆ ତ ହେଇଛି ଆଉ ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ଏଠି ବାଣଟା ଫୁଟି ନଥିଲା ରହିଯାଇଛି, ଡାଏ ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାପେନ୍, ଦୌଡ଼ିବ ଡେଇଁବ, दैट इज रेस्पॉन्स, दैट इज रेस्पॉन्स। सो मैंने लिविंग है ना, सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे के सारे लिविंग सिस्टम विल रेस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, नॉन लिविंग्स विल नॉट रेस्पॉन्ड एट ऑल। गच लगे दिए गोटे, हाउ द प्लांट रेस्पॉन्ड, यू सी टच मी नॉट प्लांट, प्लांट जदि गोटे जगह लगेदेव आम घर भितर रखीदे, सनलाइट गोटे आम गोटे होल करदे सनलाइट आसापी, सनलाइट तो दरकार ना प्लांट पे फोटोसिंथेसिस, तो सनलाइट जो आसो गचर जो कांडटा अच्छे स्टेम लीफ सी कौन सनलाइट आड़ को बेंड हम, द स्टेम विल सर्च सनलाइट, सनलाइटा कौट आस, द स्टेम विल सर्च सनलाइट एंड इट विल बेंड टुवर्ड सन, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, दैट इज ए रेस्पॉन्स। आलोकानुवर्तन जहाँ आम पढ़ीचु जाचु, आलोकानुवर्तन आलोक आड़ को से वर्ती जीव, आलोक अनुवर्तन, आलोक अनुवर्तन आलोकानुवर्तन बढ़ी जीव। स्टेम रो प्रॉपर्टी है इट विल सर्च लाइट, रूट रो प्रॉपर्टी है इट विल सर्च वाटर, पानी कहाँ मिलेगा बुझीपार कि नहीं, तो रूट विल मूव टुवर्ड्स द सॉइल, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, अब ढूंढेगा ही कहाँ पानी है, because root has the property to absorb the water from the soil and send to the leaves. So root रे काम से पानी खोजिबो कोठी अछि, it will search water, that is why it will enter into soil, not into the light, that is also a kind of response। जियोट्रॉपिक मूवमेंट, जियानुवर्तन आम कहूँ रूट रे देखा जाए, स्टेम रे देखा जाए, आलोकानुवर्तन, दिस इज रेस्पॉन्स। आर यू एग्री विथ मी? ओके, तो ये जो सिस्टम डाला रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, प्रतिक्रिया प्रकाश करिवा, इट इज फाउंड ओनली इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स respond to external stimuli, बुझे अब ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करेंगे समस्त लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्लास विल बी द most interesting, most exciting, so all students do not miss the next episode, please attend, okay, the live class, most exciting class will be there in the next episode about the consciousness, don't miss it। so अगर आज के क्लास में कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो। अरे बहुत सारा डाउट्स है शायद दिख रहा है मेरे को अभी, डाउट ठीक है, यस 1 2 3 4 5 6 स्क्रीन पे दिख रहा है, देखता हूँ कितना डाउट्स आ गए।